उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं, लखनऊ, मेरठ और कासगंज के शिक्षा मित्रों ने एक बार पुनः संयुक्त रूप से अपने हक को पाने के लिए पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है। हमारे द्वारा की गई बातचीत में अरुण तोमर जी, जो बदायूं से हैं, ने बताया कि हम लोग स्नातक बीटीसी प्रशिक्षण ब-टेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं और एनसीईटी की गाइडलाइन को पूरा करते हैं। हमारे अधिकांश साथी समायोजन होने से पूर्व ही एनसीईटी की गाइडलाइन को पूरा करते थे। हम लोग 69,000 की लिखित परीक्षा में भी बैठे थे और 69,000 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत भी किए थे, परंतु सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए परीक्षा के एक दिन बाद अवैध पासिंग मार्क लगा दिया। सरकार द्वारा जारी इस अवैध पासिंग मार्क में वह असफल रहे। उन्होंने बताया कि सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दिया था, कहा था कि यह 69,000 शिक्षक भर्ती 60/65 पासिंग मार्क पर पूरी हो जाने दीजिए। हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं, जिन पर जो भी शिक्षा मित्र टेट पास है उनको हम अगले चयन में शीघ्र प्रतिभाग कराएंगे। आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, परंतु सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। श्री तोमर जी का यह भी कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी लगभग 20,000 के करीब ऐसे शिक्षक हैं जो एनसीईटी की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते हैं, परंतु वह आज भी शिक्षक बने हुए हैं और सरकार ने शिक्षा मित्रों को टीईटी उत्तीर्ण न होने के कारण बाहर कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बीएड वालों को 69,000 में प्रतिभाग पर विचार करने के लिए एक अधिसूचना 28 जून 2018 को जारी की थी, जिसमें एक शर्त भी थी, बीएड वालों को नियुक्ति करके नियुक्ति तिथि से 2 साल के अंदर इन्हें ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य है। एनसीईटी द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है कि जिसने एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उनके लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के अंदर एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य होगा। 7 दिसंबर को इसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और यह लोग कानूनी तौर पर अवैध हो चुके हैं, परंतु सरकार ने इन्हें बाहर नहीं किया है। हमने अपनी याचिका के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समझ अपनी बात रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय के मंदिर से न्याय मिलेगा। अरुण तोमर जी ने अपनी पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं अरुण तोमर उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा 69,000 भर्ती में क्लेरिफिकेशन को लेकर याचिका फाइल कर दी गई है, जिसमें कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को दोबारा से सुधार करने के लिए कई पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें समायोजन पूर्व व समायोजन बाद के समस्त शिक्षा मित्र साथियों का जिक्र किया गया है और इससे उन सभी साथियों को लाभ मिलेगा जो इससे जुड़ेंगे। आने वाले सप्ताह में इस पर डेट लगने वाली है, जिसमें बीएड वालों की अवैध एंट्री से लेकर भारत सरकार द्वारा जारी गजट तक का जिक्र किया गया है। इस क्लेरिफिकेशन से बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा मित्र साथियों से अपील करता हूं, कृपया मेरे साथ आए और इस रिट से जुड़े और अपनी आवाज को बुलंद करें। जब तक जीत न मिले हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। हमारे साथ गलत हुआ है, जब तक हमें जीत नहीं मिलती तब तक इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, यह हम आपसे वादा करते हैं। वहीं टीम के दूसरे साथी नूर मोहम्मद मेरठ वालों द्वारा बताया गया कि हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने से लगभग 6 माह पूर्व प्रत्यावेदन देकर सरकार से को अवगत करा दिया था। सरकार द्वारा कोई जवाब न मिलने पर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है। नूर मोहम्मद मेरठ ने अपनी पोस्ट में लिखा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सेलरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों द्वारा केस डाला गया है, जिसका डायरी नंबर 38,343/2022 है और अब इस केस की सुनवाई अगले सप्ताह होने की पूरी संभावना है। केस को सही तरीके से डिसाइड कराने के लिए हम लोगों द्वारा एक सीनियर अधिवक्ता की व्यवस्था कर ली गई है। साथियों, कुछ लोग जिनमें से एक रंजीत बलिया से है जो इस रिट को अपना बता रहे हैं, उनका या अन्य किसी का इस रिट से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस संबंध में आप रंजीत से संपर्क करते हैं तो इसके लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी।
याचिका में जुड़ने के लिए और कोई अन्य जानकारी के लिए हमारे द्वारा जारी मोबाइल नंबरों पर ही फ़ोन करें। और याचिका का बेस इस तरह बनाया गया है कि इसमें सिर्फ याचियों को ही लाभ मिलेगा, जैसा आप 69,000 के आंसर की वाले मैटर में देख चुके हैं। आपका नूर मोहम्मद मेरठ से हमारी टीम के साथियों के मोबाइल नंबर 1. संजीव तिवारी 9058561971 नूर मोहम्मद मेरठ 976009788603 अरुण तोमर 987068655454 दिनेश कासगंज 8630031495 दिनेश लखनऊ 9335948719 पारसनाथ वर्मा गुड्डू 9721730200